शानदार अदाकारा कहलाए जाने वाली शबाना आजमी से तो आप रूबरू हैं ही। शबाना आजमी जिन्होंने हिंदी सिनेमा के नाम तमाम सुपरहिट फिल्में की, टेलीविजन पे भी तमाम इनका जादू दिखा, तो वहीं हाल ही में बुढ़ापे में यानी कि जहां पर शबाना आजमी की उम्र 68 इयर्स की हो चुकी है, तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी, ये कहना गलत नहीं होगा। कहते हैं कि कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस कामयाबी को अपने सर तक ना चढ़ने देना ये काफी बड़ी बात है। इंसान कामयाब तो हो जाता है, मगर उसमें गुरूर भी सबसे पहले आता है, और कहते हैं कि सच्चा और सही इंसान वही होता है जिसमें कामयाबी की बू ना हो। ऐसा ही शबाना आजमी के यहाँ पर एक इवेंट में देखा गया, जहाँ पर शबाना आजमी स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे काम करती देखी गई। यहाँ पर यकीनन आप देखकर हैरान हो जाएंगे, जहाँ पर शबाना आजमी ने पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन में स्पेशल एबल चिल्ड्रन की मदद की। अब आप देखिए किस तरह से स्पेशल बच्चों को लेकर शबाना आजमी का प्यार देखने को मिला। समाज हॉल पीछे काट दे। Okay, thank you very much. Thank you. Because he's only 8. Can we just let him participate? Yeah. Supriya. Supriya. और आज का एक हफ्ता हो गया। कौन सी खेल? उसको कहाँ है? नॉन Oh my God! उस दिन क्यों स्पेशल था कुछ? क्या था बस? वो एक प्यार का जश्न था ना? ओके। आप सब खाएंगे सेम डे। आप सबने उसी दिन खाई ठीक है। अच्छा मुझे और बताओ अपने बारे में। फेवरेट कलर? पिंक। मुझे मैंने गेस किया कि उनका पिंक ही था। हाँ, not bad. Favorite song? So it's not only Javed who's going there. Who else? अच्छा थैंक यू गिव अ बिग हैंड। वंडरफुल फैबुलस, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि जो भी गाना आता है ओके उसमें आप प्यार महसूस करते हैं कि नहीं? Exactly. So what makes the world go round? It's love. It's प्यार, और इसी प्यार को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं थोड़ी देर में। हम ऑफ कोर्स आपको गाना चाहता है। You will tell me. I come to you and I'll give you a mic. No, it's too loud, right? Okay. I haven't met you guys yet. Hi, how are you? Good? Well done. Okay, we'll all say good morning. 1, 2, 3. Good morning! Fabulous. Well done. Now all of you give yourselves a big hand. Zona Talia. Okay guys, हमने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस की थी। हम शबाना जी को दिखाएंगे हमने क्या सीखा है। 1, 2, 3. प्यार का, प्यार का, प्यार का, प्यार का। Okay. नमस मतलब लड़कियां जो है ज्यादा
ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ लड़कों के मुकाबले। आप लोग कितनी छोटी सी आवाज़ निकलती है, लड़कियों की इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ निकलती है। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, सबको एक बार फिर हाथ, वेरी गुड, वंडरफुल। अब मैं जो हूँ नहीं, असल में हुआ ये कि 14 जनवरी 2019 को कैफ़ी साहब की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो ज़ाहिर है हमने ये तय किया था कि सारा साल जश्न मनाएंगे, और जश्न जो है सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है, और यूके में भी है और यूएसए में भी हो रहा है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। फिर बैठे बैठे हमको ये ख्याल आया कि कैफ़ी साहब बच्चों को बहुत चाहते थे। उनके साथ आपने ये जब तस्वीर देखी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे उनको लिपटे में हैं। तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो इस तरह से ये आइडिया आया कि अगर कोई पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन करें जिसमें बच्चे कैफ़ी की किसी नज़्म के टाइटल पर वो लिखें। तो फिर लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। फिर किसी ने कहा कि प्यार का जश्न उनकी एक बहुत फेमस नज़्म है, उसको बना के इस तरह से आइडिया आया। अच्छा, तन्वी जी क्या कहना चाहेंगी आप? और प्यार का जश्न जैसे उसकी तरफ देखिए, वो थीम लेके आपने कहा, और अलग जश्न जब प्यार की हम बात करते हैं, आप एक बहन भाई का हो सकता है, एक माँ बेटे का हो सकता है। जी, मुझे इसी बात की खुशी है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो एक सेलिब्रेशन ऑफ लव है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के क्या इंटरप्रिटेशन है। हम एज अडल्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही देते हैं। अब बच्चे जब कुछ बनाएंगे तो हमको उससे कुछ शायद इंस्पिरेशन मिले टू हैव more and more such programs, and we might pick up something from which हमको ऐसे लगे कि इस बेसिस पे हमको कुछ और करना चाहिए। So हमको लगता है this will probably be an opening for us to, क्योंकि साल भर के ये सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, तो शायद बच्चे हमें कुछ आइडिया दे दें, और बच्चों के साथ तो एनर्जी अलग ही होती है। तो स्पेशल किड्स भी हैं, वो भी आमंत्रित हैं, मैंने देखा था, वो भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये किस आइडिया है कि वो भी हिस्सा हैं और एक अलग पैगाम, एक अलग मैसेज जाता है? नहीं, लेकिन देखिए हमारे नज़र में जो है कोई भी बच्चा, वो कहाँ से भी हो, किसी भी तबके का हो, बच्चा बच्चा होता है। और इसके बारे में ज़िक्र करना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है। तो जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि हर तबके के लोग और हर तरह के बच्चे इसमें हों। बच्चे बस बच्चे होते हैं नहीं, और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए, एंड दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस। असल में होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, अडल्ट्स को नहीं पता रहता है कि उनके साथ किस तरह से वो मिक्स करें। और तो अडल्ट्स के लिए भी नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को, ताकि आपको डर नहीं लगे कि कोई मैं गलती तो नहीं कर दूँ, कुछ हो जाएगा। जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट इंटीग्रेट दैम। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ा एहसास होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी कैफी साहब से। अनगिनत इवेंट्स आपकी तरफ से आते हैं, मतलब आई गेट गूज़बम्स व्हेन आई सी यू एज अ डॉटर, योर रिलेशनशिप विद योर फादर। तो कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब भी, और अनगिनत बार आप जिक्र करती हैं। इमोशनल होना तो यकीनन इमोशनल हर बार होती हुई है, लेकिन कुछ यादें जो बहुत इमोशनल कर देती हैं आपको कैफी साहब को। कैफी साहब, मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा कैफी साहब के बारे में बोला है कि आप तन्वी जो उनकी बहू हैं उनसे पूछिए, क्योंकि ससुर और बहू का कैसा रिश्ता था। देखिए, जब कैफी साहब ने औरत नज़्म लिखी थी आज से 70 साल पहले, तो सिर्फ वो एक नज़्म लिखी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में उसने उसको उतारा था। तो चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, जो उन्होंने कहा ठीक वैसा ही उनका व्यवहार रहा है। तो पहले तन्वी बताएं कि कैफी साहब के साथ क्या रिश्ता था। कैफी साहब के साथ तो ससुर और बहू का था ही नहीं, बाप बेटी का ही था। और अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि शबाना जी ज़रा जलती भी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा प्यार मिलता था कैफी साहब से। तो किस्सा सुना दो? नहीं, मैं ही बताती हूँ वो किस्सा। असल में क्या है कि कैफी साहब मुझे जो है मेरे गुलाब का फूल कहते थे हमेशा। हाँ, अब तन्वी भी आ गई, तो एक दिन मैंने सुना कि ये तन्वी को शबाना थी नहीं कमरे में, तो उस वक्त अब्बा जो है ज़रा प्यार से मुझे
लाड कर रहे थे और कह रहे थे मेरे गुलाब का फूल, मेरे गुलाब का फूल। तो जब ये निकली तो मैंने जाके कहा आप सारी उम्र मुझे गुलाब का फूल कहते हैं और अब आप अपनी बहू को कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो कहते नहीं नहीं तुमने गलत सुना, मैं तो उसको गोभी का फूल कह तो ऐसा पटाते थे वो हम सब लोग। इसके बाद और क्या करने की तैयारी है जश्न के माध्यम से या मेजबान के माध्यम से, और किस बिना पे जैसे उम्र का भी दखल किया है कि 10 से 15 साल तक, कैसे आपने पूरा जीरो डाउन किया, कैसे प्लान किया कि ये स्कूल्स या ये बच्चे या जो बच्चे तो हिस्सा बनना चाहे बन सकते हैं, लेकिन उम्र का? और देखिए ये सोचा गया था कि क्योंकि ये नज़्म के उन्वान पर है तो ऐसे बच्चों को ले जिनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो। अगर बहुत छोटे बच्चों को ले लेंगे तो शायद उनके लिए इसको हज़म करना मुश्किल होगा, तो इस बात का ख्याल रखा गया। फिर जो जुहू सिटीजन्स वेलफेयर ग्रुप है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कैफ़ी आज़मी पार्क बनाया ही गया था इस ख्याल से कि यहाँ अलग अलग तरीक़े की एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि कैफ़ी साहब खुद इतने एक्टिव इंसान थे। तो फिर उन्होंने हमको सपोर्ट किया और सही मानों में नैना दास गुप्ता जो हैं उन्होंने ये पूरा कंसीव किया है इनके साथ, जबीन के साथ। सो वी आर वेरी हैप्पी। समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, क्या आपको लगता है जब एक्टिंग की हम बात करते हैं, बहुत से एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं, मिस्टिंग गुड है और रोशन खनीजा साहब का इंस्टीट्यूट है, लेकिन प्रोडक्शन को सिखाने के लिए कुछ नहीं? आप इतना सही बात कह रहे हैं, इस बात को मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुल्क के बाहर ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें प्रोडक्शन सिखाया जाता है। यहाँ तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए और किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं। मुझे लगता है कि ये बात जो है ख़ास तौर से जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ये समझाना ज़रूरी है कि दैट ऑल्सो नीड्स ट्रेनिंग। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू।